जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट जून 2022 धनु लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर धनु लगन के बारे में, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, एक द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन है अर्थात ड्युअलिटी पाई जाएगी, द्विस्वाभाविकता पाई जाएगी, चर और स्थिर दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने आप को मतलब स्थिर भी रखता है और बदलाव की ओर भी चला जाता है, मतलब अपने व्यवहार को चेंज भी कर लेता है, समय के साथ साथ बदल जाता है और फिर उसके साथ स्थिर भी रहता है। कुछ इस प्रकार का गुण पाया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो फिक्स रहता है, बदलता ही नहीं है, कितना भी उसको समझा लीजिए, कितना भी समय कैसा भी बदल जाए लेकिन बदलता नहीं है। लेकिन इस तरीके के व्यक्ति समय के साथ साथ बदल भी जाते हैं और अपने व्यवहार को स्थिर रखकर भी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का गुण पाया जाता है। थोड़ा सा क्या रहता है कि ड्युअलिटी के कारण वहाँ पर ये सबके साथ अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, और जब एक ही व्यक्ति सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा बनने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न और चिंता भी व्यक्ति को बनी रहती है, परेशानी उठानी पड़ती ही है। इस तरीके का प्रभाव रहता है। अब देखिए, धनु लगन है, गुरु का लगन है, गुरुता आती है, ज्ञान है, विद्वत्ता आती है, ये सारा प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति स्वाभिमानी प्रवृत्ति का भी होता है, ज्ञान का भी थोड़ा अहंकार रहता है। साथ ही अग्नि तत्व लगन है अर्थात मतलब इच्छा शक्ति भी काफ़ी, महत्वाकांक्षा है, क्योंकि गुरु का प्रभाव व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है, तो महत्वाकांक्षाएं भी काफ़ी अधिक रहती है। बड़ा ही रहता है, बड़ी पोस्ट चाहिए होती है, बड़ा पद चाहिए रहता है, छोटा कार्य करने में व्यक्ति कतराता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ये एक अथोराइज या फिर जहाँ पे मान सम्मान व्यक्ति को ज़्यादा मिले उस तरीके का कार्य व्यक्ति करता है। क्रोध इन व्यक्तियों में भी आता है क्योंकि अग्नि तत्व लगन रहता है, क्रोध की प्रभाव इन पर भी बना रहता है, लेकिन वो क्रोध तभी आता है जब सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों को नहीं मानता है या इनके ज्ञान को जो ये बता रहे हैं, जो ये समझा रहे हैं या जिस प्रकार की सलाह ये दे रही हैं उसको कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जब स्वीकार नहीं करता तब क्रोध व्यक्ति को आता है। लेकिन इनका प्रभाव सिंपल सरल यही रहता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति बात सुन रहा है तो समझाएंगे, नहीं तो फिर ये अपना वहाँ से चले जाएंगे। इस तरीके का गुण रहता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वही रहता है, अगर कोई व्यक्ति समझता है, सुनता है तो वो बोलता है, नहीं तो वो चुप ही रहता है, शांत रहता है। तो इस तरीके का गुण पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत क्या स्थिति है, तो लग्निष्ठ गुरु जो कि चतुर्थेश भी हैं, स्वग्रही अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लंबे समय तक करेंगे अभी तो ये यहाँ पर। तो ये गुरु का जो लग्निष्ठ का गोचर है, मतलब मेन फोकस आपका अपने सुखों की ओर है, चतुर्थ भाव की ओर है, माता की तरफ ज़्यादा ध्यान है, सुख की तरफ ध्यान है, मतलब भूमि, भवन, वाहन, इन सुख की तरफ कह सकते हैं, मातृभूमि को लेकर कह सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कह सकते हैं। तो मेन फोकस में अभी आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिए प्रभाव जो हम देखते हैं कि गुरु जब चतुर्थ भाव में स्वग्रही अवस्था में अर्थात हंस राजयोग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इसका निर्माण कर रहे हैं, वही सब देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देते हैं। ये यहाँ पर मतलब आपको ज्ञान वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बन रहे हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में भी अच्छा फल देने वाले रहेंगे। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। माता के लिए भी बहुत अच्छे, माता के साथ कह सकते हैं संबंधों को भी मीठा मधुर कह सकते हैं, मतलब अच्छा करने वाले, सुख देने वाले। और क्योंकि ये चतुर्थ भाव हृदय स्थान है, यहाँ पर बैठे गुरु मतलब आपको कहीं ना कहीं अंतः तौर पे संतोष की भावना देने वाले, संतोष देने वाले रहेंगे। आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा, सुख मिलता हुआ नजर आएगा, और ये स्थिति यहाँ पर मतलब संतोष और सुख मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप सेटिस्फेक्शन की ओर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बैठे गुरु का जो प्रभाव रहता है, गुरु 5वीं दृष्टि ज्ञान दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे, उच्च दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव, जैसे अगर मान लीजिए शिकायतों का है, परेशानियों का है, उलझनों का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है, सबसे आपकी रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से रक्षा रहेगी, मतलब शांति आएगी, क्योंकि गुरु का जब चतुर्थ भाव में गोचर होता है और लग्निष्ठ बनकर, तो व्यक्ति शांति की ओर जा रहा है। तो ये स्थिति भी कह सकते हैं। साथ ही आपका ये विद्या, गुप्त विद्याओं का भी भाव है, और उच्च दृष्टि वो भी ज्ञान की दृष्टि, व्यक्ति को गुप्त ज्ञान में विशेष रूप से रुचि दिलाने वाले, गुप्त ज्ञान देने वाले रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। ससुराल के साथ अगर बहुत लंबे समय से अगर कहीं परेशानियाँ, दिक्कतें अगर चल रही होगी, तो वहाँ से भी आपको संबंधों में मधुरता आएगी, उन परेशानियों से आप बचते हुए नजर आएंगे। मतलब ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा, लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की दृष्टियाँ अमृत समान होती है,
अमृत समान दृष्टि, साथ ही भूमिगत चीज़ों से संबंधित भी आपको फायदा मिल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, तो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति आनंद की अनुभूति करेगा, रिलेशनशिप मधुर हो जाएंगे, वहाँ पर फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये गुरु के प्रभाव के कारण है, क्योंकि अभी इस माह के अंतर्गत बुध की स्थिति भी अगर यहाँ पर जब हम बात करेंगे बुध के बारे में, तो इस माह के अंतर्गत आपको विशेष ध्यान देना है कि ये थोड़ा समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको थोड़ी दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अदरवाइज कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के लिए फायदा ही रहता है। जॉब वगैरह में अगर आप भी हैं या फिर किसी भी तरीके के काम अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे, लाभ देने वाले रहेंगे। क्योंकि गुरु की जिसकी दशा अगर चल रही होगी तो उसको तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि द्वादश भाव पर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये माह जब तक मंगल मीन राशि के अंतर्गत हैं, अर्थात 17 मई से 27 जून, मतलब आप कह सकते हैं जून का पूरा ही महीना 27 जून तक का समय, ये समय आपके लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 12वें घर के स्वामी मंगल स्वयं चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ हैं, और उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी 12वें घर पर है, साथ ही शनि की दृष्टि भी 12वें घर पर है, और शनि भी चतुर्थ से 12वीं होकर स्वग्रही अवस्था में है। तो ये समय आपका विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाभ मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उससे भी लाभ रहेगा आपको। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये समय उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये समय यही है कि घर स्थान परिवर्तन वगैरह करा सकता है आपका, साथ ही आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का व्यय भी करा सकता है, आपको नई प्रॉपर्टी खरीदवा भी सकता है। और विदेश वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जब तक मंगल मीन में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है इन सब कार्य के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका खर्चा हो सकता है, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों पर भी आपका खर्चा हो सकता है, साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह पर भी खर्चा होने की बहुत अधिक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो ये गुरु की 9वीं दृष्टि है, जो कि भाग्य की दृष्टि है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये कह सकते हैं कि विदेश वगैरह से आपको फायदा लगने के यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को तो हम जान चुके हैं। अभी सूर्य के प्रभाव को देखिए, सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत है। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में है। वृषभ राशि यहाँ पर धनु लगन की अगर हम बात करें, षष्ठम भाव में आती है, और सूर्य यहाँ पर नवमेश है, मतलब आपका भाग्येश, आपका भाग्य भाव का स्वामी षष्ठम भाव आपके 6th हाउस, मतलब आपके षष्ठम भाव रोग रिपोर्ट झगड़ों का होता है, वहाँ पर जा रहा है। तो इसका यहाँ पर एक मतलब रहेगा कि वैसे तो भाग्य को लेकर संघर्ष दिखता है इस माह के अंतर्गत, खास तौर पे 15 जून तक आपको भाग्य को लेकर संघर्ष दिखाई दे सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और भाग्य षष्ठम भाव में भी। लेकिन अगर कोई संबंध, अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, आपको इंटरव्यू वगैरह में फ़ायदा मिल सकता है। आपको नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, आप आसानी से क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उन मामलों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। या किसी तरीके के झगड़े वगैरह विवाद चल रहे थे तो वहाँ पर सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलने की भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब इन सब मामलों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाग्य षष्ठम में है, शनि की भी दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि ये कहती है, यहाँ पर सीधा सा स्वभाव है, यहाँ पर शनि का प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि पराक्रम भाव में, अर्थात मेहनत आपके बहुत अधिक बढ़ा देंगे, मेहनत की वृद्धि करते हैं, मतलब आप मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो बस उसी मेहनत का परिणाम आपको मिलता है। ये कह सकते हैं उस मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। कह सकते हैं कि आपको ईजिली नहीं मिल रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है। एक व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत काम किया और आसानी से सारा का सारा काम भाग्य नहीं कर दिया, ऑटोमेटिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि उसको लाभ वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका हार्ड वर्क कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा, उसके बाद आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। और ख़ास तौर पर भाग्य का साथ आपको इन सब मामलों में विशेष तौर पे मिल सकता है। स्थितियाँ अच्छी है, बेहतर है। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये सूर्य का प्रभाव जब षष्ठम भाव में 15 जून तक रहेगा, तो ये यहाँ पर आपके जो नौकर चाकर होते हैं या फिर आपके मामा मौसी वगैरह हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी बातों को ज़्यादा सुनना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है जो नौकर चाकर होते हैं वे भी मतलब थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाते हैं कि भाई हम भी कुछ हैं, हमारी भी वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी वैल्यू बनाते हुए, वैल्यू दिखाते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको उनको मानना पड़ेगा, आपको उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा। तो ये अगर आप बातें नहीं मानेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो फिर हो सकता है कि नौकर वगैरह आपको चले जाएँ, छोड़कर चले जाएँ, तो वो स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको इन सब चीज़ों के लिए देना पड़ेगा। मामा मौसी की बातों को भी यहाँ पर मानना चाहिए, तो उनका भी अथॉरिटी वहाँ पर उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके 7वें भाव के अंतर्गत। भाग्य त्रिकोण का स्वामी बनकर जब
केंद्र के से संबंध बनाएगा, ये एक राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे, स्थिति अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर क्या रहेगा, मैं आपको प्रभाव बता देते हैं यहाँ पर कि भाग्येश का सप्तम से संबंध जब तक बनेगा, लेकिन जब तक सप्तमेश बुध षष्ठम भाव में है तब तक ये व्यापार के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य का प्रभाव ये आप अपने जीवन साथी को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति दिखेगी कि भाई वो अपनी लीडरशिप दिखा रहा है, वो अपनी प्रभुत्ता जता रहा है कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, मतलब उस तरीके के भाव उसके अंतर्गत दिखाई देंगे। मेरी इज्जत करो, मेरा मान सम्मान, मेरे को मान सम्मान दिलाइए या मेरी इज्जत करो, इस तरीके का प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ईगो कह लीजिए, थोड़ी दादागिरी, डोमिनेटिंग नेचर कह लीजिए, ये प्रभाव सूर्य का वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ भी, पार्टनरशिप के में भी, मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ ही इस तरीके का गुण आपको देखने को मिलेगा। ये बात तय है कि इस समय के अंतर्गत आपको जब तक वृषभ राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा व्यापार अगर आप विदेशों से ही करें तो बढ़िया है, तो फिर भाग्येश बनकर जब सप्तम में जाएंगे तो भाग्य का साथ भी देंगे। ये आपको बहुत नेगेटिव स्थिति में नहीं लेके जाएगा, जैसे कि हमने लाइफ पार्टनर के साथ भी बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अपनी उसकी अथॉरिटी पावर ज़्यादा बढ़ती हुई दिखा रही दे रही है, स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा दिखाई दे रही है। और क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य की दृष्टि आपके भी लगन पर रहेगी, आपके ऊपर भी उसका प्रभाव रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का, अपनी बात चलाने का, मतलब अपनी बात आपको भी मनवाने का शौक यहाँ पर दिखेगा, जिसके कारण आपस में भी बस यही रहेगा कि मैं श्रेष्ठ, वो कहेंगे मैं श्रेष्ठ, या हम कहेंगे मतलब ये हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ हैं। इस तरीके के आपस में ही अपनी श्रेष्ठता एक दूसरे व्यक्ति सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं पार्टनर वगैरह के साथ। ऐसे संबंध यहाँ पर दिखाई देने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दिख सकती है आपको अपने अंदर इस माह के अंतर्गत, क्योंकि खास तौर पे 15 जून के बाद, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी रहेगा, सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, तो ये स्थिति अच्छी है कि सूर्य का प्रभाव, जब सूर्य का प्रभाव चतुर्थ में रहता है तो अंदर से एक मतलब धर्म का गुण, आध्यात्म का गुण, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह, नेतृत्व करने की क्षमता, बड़े मतलब सामाजिक तौर पर भी कह सकते हैं, मतलब समाज को लेकर एक नेतृत्व करने की क्षमता, जो कि समाज के सुधार के लिए भी कह सकते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज सुधार की ओर भी जाता है, समाज को सुधारने के लिए किसी तरीके के कैंपेन वगैरह वो चलाने लग जाता है, तो वो उस तरीके की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव के, मंगल के प्रभाव को हम देख लेते हैं। देखिए मंगल पंचमेश है, मंगल व्ययेश है, जिसका एक संबंध हम व्ययेश बनकर बता भी चुके हैं, चतुर्थ भाव में आ रहा है, विदेश वगैरह का संबंध, प्रॉपर्टी का व्यय वगैरह, भूमि भवन वाहन इत्यादि पर व्यय या माता पर भी खर्चा हो सकता है, इस तरीके की संभावनाओं को यहाँ पर बताता है। साथ ही मंगल क्योंकि पंचमेश बनकर भी अपने से 12वें जा रहे हैं, हो सकता है संतान का संबंध भी विदेश वगैरह से बन जाए, या संतान आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये संबंध मंगल का मीन राशि के अंतर्गत यहाँ पर ये प्रभाव कह सकते हैं। एक बात का ध्यान देखिए, क्योंकि राहु पंचम भाव में है, राहु पंचम भाव में है, संतान भाव में, तो वो धोखा दिला देता है संतान को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, उसमें भी धोखा हो जाता है व्यक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति भी कह सकते हैं। लेकिन और या फिर आपकी तीव्र इच्छा रहती है अपनी संतान में, ये यहाँ पर इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, वो निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है। लेकिन जब पंचमेश अपने से 12वें जा रहे हैं तो ये स्थिति को आपको थोड़ा ध्यान रखना हो सकता है कि संतान अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं बाहर जा रही है, विदेश जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं संतान आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे सकती है। संतान का भी आपको इस समय ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, राहु भी सप्तम में है, आप अपनी संतान को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि राहु और शनि का जो प्रभाव है, आप अपनी संतान की गलतियों को समाज से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी संबंध के साथ ही इस समय के अंतर्गत जब पंचमेश 12वें जा रही हैं, संतान हो सकता है कहीं दूर जा रही हो, तो कुछ स्थिति ऐसी बनती दिख रही है, क्योंकि संतान को लेकर आपको संतान सुन नहीं रही है आपकी, ऐसी केस में संतान को लेकर परेशानी बन जाती है। तो थोड़ा सा संतान को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और इसी के साथ क्योंकि पंचमेश का 12वें से संबंध, राहु भी पंचम भाव में, गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि राहु के प्रभाव में सडन अचानक से घटनाएं घटित हो जाती है, व्यक्ति को पता नहीं लग जाता, अचानक से ही व्यक्ति की डिलीवरी वगैरह किस तरीके के संबंध बन जाते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए सप्तम भाव पर 15 जून के बाद, जैसे कि हम बता रहे थे, सूर्य का भी प्रभाव है, साथ ही मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि, सूर्य का भी प्रभाव, मतलब अब अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है,
तो अब देखिएगा अपनी मैरिड लाइफ के अंतर्गत बिगड़ने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, बुध के कारण दिक्कत है वो उनके लिए रहेगी सेपरेशन जैसी स्थिति, जिनके बर्थ चार्ट के अंतर्गत इस तरीके की स्थिति होगी, दशांतर दशा ऐसी चल रही होगी, तो वहाँ पर जीवन साथी नाराज होकर दूर जा सकता है। उसको कोई हो सकता है कि वो अपने काम से, पॉजिटिव सेपरेशन भी हम हमेशा बताते हैं क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। तो पॉजिटिव सेपरेशन इस तरीके से हो सकता है कि आपकी पत्नी अगर है तो मायके चली जाए इस समय के अंतर्गत, क्योंकि बुध भी वृषभ राशि में चली रहे हैं 25 अप्रैल से 2 जुलाई, पूरे माह बुध वृषभ राशि के अंतर्गत का अच्छा वैसे भी इस माह के अंदर अच्छा खासा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। तो लाइफ पार्टनर या तो आपसे दूर जा रहा है सेपरेशन की स्थिति में, हो सकता है जॉब चेंज हो रही है जिसके कारण दूर जा रहा हो सकता है व्यापार में इतना व्यस्त हो जिसके कारण आपको समय न दे, आपसे दूर जा रहा है, या फिर उसकी हेल्थ इशू हो जाए जिसके कारण वो थोड़ी, क्योंकि अपने से बाहर जा रहे हैं जिसके कारण वो अपने आपके कन्फ्लिक्ट में आपको परेशानी उत्पन्न हो उसके कारण। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर जीवन साथी को लेकर आ रही है। लेकिन जब सूर्य और मंगल का प्रभाव, मंगल की चौथी दृष्टि है, आप उस सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जीवन साथी से सुख पाने के लिए, व्यापारिक सुख पाने के लिए या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप इस माह के अंतर्गत काफ़ी अधिक प्रयत्नशील है, अपनी काफ़ी अधिक ऊर्जा आप लगा रहे हैं। मंगल का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में है तो ये बात तय है कि इस माह के अंतर्गत आपके अंदर हृदय स्थान में भी, हृदय में कह सकते हैं, मन के अंदर कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको थोड़ा सा जल्दबाजी करने का मन करे, धैर्य की थोड़ी कमी रहे, पेशेंस लेवल आपका थोड़ा कम रहे, इस तरीके के प्रभाव, और इच्छा शक्ति, ऊर्जा शक्ति काफ़ी अधिक रहे। क्योंकि देखिए जब मंगल का चतुर्थ भाव में सूर्य का लगन पर प्रभाव रहेगा तो अग्नि तत्व है वो कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा दिखाता है व्यक्ति को। ये कहता है ना, आग लग रही है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा आग है इस कार्य की, मतलब आग का मतलब वही रहता है कि तुम्हारी बहुत इच्छा है उस चीज़ को करने की, बहुत आगे बहुत इच्छा है, और ये आग का मतलब अग्नि से है। और अग्नि तत्व ग्रह जब लगन पर, चतुर्थ पर जब ये प्रभाव डालेंगे तो व्यक्ति को किसी भी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर, प्राप्ति को लेकर किसी चीज़ की, तो वहाँ पर तीव्र इच्छा कह सकते हैं वो स्थिति रहेगी। मतलब जल्दबाजी ज़्यादा रह सकती है, धैर्य की कमी रह सकती है, और क्रोध और उग्रता, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को थोड़ा सा एग्रेसिव बना देते हैं, इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि, जैसे कि रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आप अपने कर्म स्थान में प्रयत्नशील रहेंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि, क्योंकि केतु भी एकादश भाव पे है, आपके 8वीं दृष्टि थोड़ा सा नेगेटिव मानी जाती है। चौथी और 7वीं में व्यक्ति थोड़ा प्रयत्नशील रहता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब 8वीं दृष्टि पड़ती है तो वो एक तरीके का, केतु भी यहाँ पर है, झगड़ा करा सकती है। किसके साथ? बड़े भाई बहनों के साथ, आपके मित्रों के साथ, आपके चाचा के साथ, या आय को लेकर हो सकता है, अपनी आप इनकम को लेकर ही थोड़ा सा वहाँ पे उसके साथ फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकम के साथ, देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, इनकम के साथ फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी मेष राशि में पंचम भाव में रहेंगे, वो स्थिति रहेगी 18 जून तक, लेकिन वृषभ में भी जा रहे हैं ये 18 जून के बाद। तो कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत जब मंगल की तो 8वीं दृष्टि भी रहेगी 27 जून तक, तो मंगल की तो 8वीं दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर, और आय का स्वामी आपकी सारी आय जा रही है 6th हाउस के अंतर्गत। मतलब 6th हाउस आपका रोग का है, शत्रु का है, कर्जे का है, आपकी हो सकता है आप अपने इंस्टॉलमेंट वगैरह हो रही हो, उनको चुकाने में आपकी सारी आय जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आय आप वहाँ पर जा रही है, या किसी तरीके के कंपटीशन वगैरह का एग्जाम है तो वहाँ पर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आय को खर्च अपने लगा रहे हैं, वो स्थिति वहाँ पर कह सकते हैं। मतलब इस तरीके की स्थिति, या फिर आप अपने मतलब यहाँ पे नौकर वगैरह का भी संबंध, मामा मौसे का भी संबंध, झगड़ों का भी संबंध, इस तरीके के संबंध में, या हेल्थ इश्यू वगैरह किसी के पारिवारिक तौर पर चल रहे हैं, वहाँ पर आपके पैसा जा रहा है, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। और मंगल की क्योंकि 8वीं दृष्टि है तो मित्रों, चाचा, बड़े भाई बहनों, संबंधों को ध्यान रखना है इनका। साथ ही अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का इस माह के अंतर्गत थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद तो देखिए संबंध सही हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव आगे चलकर हट जाएगा, साथ ही बुध भी स्वग्रही अवस्था में आ जाएगा आने वाले समय के अंतर्गत, जुलाई माह के अंतर्गत, तो स्थिति आगे बेहतर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा समय होता है जिसमें हमें थोड़ा चैलेंजिंग आते हैं, तो जिसको हमें स्वीकार करके उसको उस पर मतलब अपना नियंत्रण बनाए रखना है और आगे बढ़ना होता है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। साथ ही अपनी आय को थोड़ा धर्म कार्य में लगाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये गलत जगहों पर जाने से बचेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेडिसिन वगैरह का खर्चा दिखाई देता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर प्रभाव, मंगल के प्रभाव को तो जान लिया है, बुध के प्रभाव को देखिए, जो कि हम बता भी रहे हैं। बुध देखिए सप्तमेश है, दशमेश है, सप्तमेश है, दशमेश है, जिसका संबंध षष्ठम भाव से बना है। तो ये बात है कि आपके कर्म कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्मेश बनकर 6th हाउस में गए, कर्म का संबंध षष्ठम भाव से बन रहा है,
मतलब आप हो सकता है कि कंपटीशन वगैरह की तैयारी वगैरह में हो तो वहाँ पर आपका संबंध पॉजिटिव कह सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो वहाँ पर अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा। झगड़ा वगैरह का संबंध आ सकता है। आप बोलकर झगड़ा करने वाले रहेंगे इस समय, कहीं ना कहीं फाइटिंग वगैरह आप कोई ऐसा मतलब शारीरिक रूप से नहीं कह सकते, केवल बोलकर हाथों से मारपीट वगैरह नहीं, लेकिन हाँ फाइटिंग जो हो रही है वो बुध का प्रभाव रहेगा, शुक्र का प्रभाव रहेगा। आप बोलकर या फिर अपनी चतुर चालाकी से उस तरीके से फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, बोलकर कह सकते हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। और सब क्योंकि ये 6th हाउस के अंतर्गत जा रहे हैं तो कर्म कहीं ना कहीं किसी हेल्थ इश्यू वगैरह हो तो उसके लिए आपका काफ़ी कर्म कह सकते हैं वहाँ पर होते दिख रहे हैं। और या फिर अपने नौकर से संबंधित आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं इस समय के अंतर्गत, या फिर आपकी मतलब नौकरी से संबंधित आपके मतलब वहाँ पे फ़ायदा ही रहेगा, कंपटीशन नौकरी वगैरह इत्यादि में। तो ये या फिर किसी तरीके के कर्ज से संबंधित संबंध है तो वहाँ पर आप अपनी मेहनत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं शत्रु से संबंधित में। और क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब तक बना रहेगा 15 जून तक तो आप उन पर विजयी रहेंगे। वैसे एक बार देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं, क्योंकि गुरु की आपके लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है तो स्वयं को शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं तो वो चीज़ घटनाएं घटित होगी और किसी को पॉजिटिव तरीके से होगी, किसी की नेगेटिव तरीके से होगी, लेकिन होती अवश्य है। इसी को समझना है आपको किस तरीके से हो रही है। अपने बर्थ चार्ट को भी इस पर लगाइएगा और आपको रिजल्ट आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। इसके साथ देखिए हम बुध के प्रभाव को देख रहे हैं तो बुध दशमेश के साथ साथ सप्तमेश भी हैं। सप्तम का अपने से 12वें जाना तो हो सकता है जीवन साथी आपसे दूर जाए, सेपरेशन की स्थिति पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपको चेक करना है। हो सकता है कि आपकी अगर वाइफ है तो मायके चली जा रही है, अगर आप स्वयं हैं तो हो सकता है आप जॉब आपकी चेंज हो रही है, दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापार के उससे आप दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए तो आपको लगेगा ही कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक अलगाव की स्थिति तो है, चाहे वो घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए अलगाव हो या फिर बाहर से हो, लेकिन अलगाव तो कहीं ना कहीं जब बुध सप्तमेश बनकर और वृषभ राशि में हो रही है तो देखिए 25 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच जा रहा है। जब ये थोड़ा सा वैसे बुध के पीरियड तो 15-15 दिन में राशि परिवर्तन हो जाती है, लेकिन जब इतने समय के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं ये अलगाव तो आपको देखने को मिलेगा ही। और ये लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के केस में भी आप देख सकते हैं, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को देखें, शुक्र आयेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि सिस्टम से संबंधित तो कर्म आपके रोग रिपो ऋण झगड़ा मुकदमा और कंपटीशन इत्यादि नौकरी इत्यादि इन सब के लिए यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा और आप इस पर विजयी रह सकते हैं, इस तरीके की स्थिति दिखती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव क्योंकि शुक्र पंचम भाव में मेष राशि में 18 जून तक रहेंगे। षष्ठम भाव में तो प्रभाव हमने देख लिया कि आय आपकी इन सब चीज़ों में लग रही है, लेकिन आय से पहले शुक्र पंचम भाव 18 जून तक, अगर आप इस माह के शुरुआती 18 जून तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं एक शुक्र राहु का आकर्षण जो पंचम भाव में आपके तीव्रता के साथ आप प्रेम संबंधों की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में तीव्र आकर्षण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन यहाँ पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है और आपकी आय पंचम में जा रही है। वैसे तो हमने पहले भी कहा था यहाँ पर क्योंकि पंचमेश भी अपने से 12वें जा रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके के संबंध देखने को मिल सकते हैं कि आपकी आय आपके संतान पर खर्च हो रही है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। आपकी इनकम जो है वो संतान वगैरह पर लग रही है, वो स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। और प्रेम संबंधों पर खर्चा हो सकता है और ये शुक्र राहु का एक आकर्षण योग है। एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आकर्षण योग तो है, थोड़ा केयरफुल रहना है आपको अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही क्योंकि राहु है ये, अब राहु के केस में क्योंकि आयेश बनकर आयेश शुक्र का राहु के साथ संबंध, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं मित्र, क्योंकि एकादश भाव मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है, चाचा का है या आय का है। तो आय के केस में धोखा हो सकता है, मित्रों के केस में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, छल हो सकता है, बड़े भाई बहन भी धोखा दे सकते हैं क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है और केतु भी वहाँ पर है। इसका मतलब बड़े भाई बहनों से असंतोष उत्पन्न हो सकता है, उनके साथ झगड़ा हो सकता है, वे धोखा दे सकते हैं, चाचा भी ऐसा कर सकते हैं, मित्र ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सबको आपको सही तरीके से देखते हुए नज़र रखनी है इन पर। आपको अपनी आय को लेकर हो सकता है कि आपकी आय के लिए किसी तरीके की दिक्कतें बन जाएँ, तो वो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि सब कुछ भी हो, क्योंकि जब अपने लग्नेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी चल रही है, दुनिया कुछ भी कर रही है, लेकिन मन को अगर शांति मिल रही है तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो वैसे भी एक अकेला यहाँ पे गुरु ही काफ़ी है कि जो आपकी सारी कुंडली इसकी धनु लगन में पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को जैसा कि हमने जान लिया है और
राहु के गुरु के प्रभाव को भी जान लिया है, शनि के प्रभाव को देख लेते हैं। शनि का प्रभाव देखिए, शनि तृतीय भाव में है, धनिष्ठ बनकर हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि पंचम भाव पे है। मतलब आपका संघर्ष जारी रहेगा, पढ़ाई में मन कम लग सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर राहु, आपके बुद्धि पर विचार इतने सारे रहेंगे। आप हो सकता है कि अगर आपके पास क्योंकि गुरु का प्रभाव ज्ञान की ओर तो अग्रसर करेगा ही, मान लीजिए ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, लेकिन इतने सारे विषय और मन करेगा एक साथ सभी का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लें, सारी बुक्स को एक साथ पढ़ लें, इस तरीके की स्थिति, ये भी विषय पढ़ ले, ये भी विषय पढ़ ले, इस तरीके के भाव, ये स्टूडेंट के लिए हम कह सकते हैं। साथ ही राहु के केस में प्रेम संबंधों की तीव्र इच्छा रहती है, आकस्मिक धन लाभ की बहुत इच्छा रहती है, बहुत तीव्र गति से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, गलत सही साम दाम दंड वे सारी नीति अपनाकर मैं धन कमा लूँ। बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान पा रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, थोड़ा उस तरीके का प्रभाव। और शनि की दृष्टि है, तो आप अपने प्रेम संबंधों की अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका की बुराइयों को भी छुपाते हुए नजर आ सकते हैं, अपने संतान की बुराइयों को छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, प्रेम संबंध में एक संघर्ष। शनि की तीसरी दृष्टि है, विशेष चिंता आपको इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रह सकती है। तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि है। सप्तम दृष्टि, सातवीं दृष्टि हमने जान ही ली है कि शनि तो मेहनत कराते हैं और उसी का लाभ देंगे। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल अवश्य प्राप्त होगा, ये स्थिति रहती है। थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा पिता को लेकर, क्योंकि नवमेश शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, और नवमेश की स्थिति षष्ठम भाव में जा रही है। पिता की सेहत को लेकर आपको विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान देना है, पिता के लिए भी, गुरु के लिए भी थोड़ा सा। और मतभेद होने से बचेगा, मतलब उनके साथ आप मतलब तर्क उतर्क, क्योंकि शनि की जब दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में या गुरु पिता के साथ मतभेद करने मतलब वहाँ पर मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक तौर पर हो सकता है वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करें, तो उन सबसे बचेगा, मतलब आर्गुमेंट करने से थोड़ा बचेगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि तो आपको बताया, ये पहले ही बता चुके हैं, वो कर्म दृष्टि है, वहाँ पर विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा रहेगा फाइटिंग करके। वैसे भी गुरु की भी दृष्टि है, आपको विदेश वगैरह का ज़्यादा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी शनि यहाँ पर कहते हैं कि खर्चे को नियंत्रित करने का प्रयास करिएगा, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। इसके बाद राहु केतु का प्रभाव हम आपको बता ही चुके हैं कि राहु का प्रभाव मायावी, राहु आपके बुद्धि पंचम भाव पर बैठकर ये एक काम और कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका हम रेमेडी भी आपको देंगे कि अगर ये जन्म कुंडली पर राहु जब पंचम भाव में होता है तो ये पूर्व पुण्य को बाधित करता है। पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है उनको इस लाइफ में आगे नहीं आने देता। लेकिन इसी के साथ जब ये गोचर वश आपको इस 1.5 साल के समय के लिए पंचम भाव में आया है, तो ये इसी लाइफ के जो कर्म होते हैं, जो भी आपने, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने जितना अच्छा कार्य किया है, हो सकता है आप लंबे समय से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और अब आप सोच रहे थे कि आपको आपके पिछले जो भी आपने मतलब परफॉर्मेंस करी है वो आपके आगे आ जाएगी, लेकिन ये राहु वही बाधित करेगा। ये वहाँ से आप कुछ अच्छा काम करने चलेंगे और आप पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो नेगेटिव तौर पे राहु आपके नेगेटिव कर्मास को ही आगे ला देगा कि जो भी आपने थोड़ी बहुत छोटी बड़ी पहले गलती करी होगी, मतलब लोग आपके क्या करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, जो गलतियाँ की थी पीछे, उनको तो आगे ला देंगे आपकी, ये राहु उन गलतियों को तो आगे ला देगा, लेकिन जो अपने बहुत अच्छे अच्छे काम भी वहाँ पे उनके लिए किए हैं उनको ये लाने में बाधक का कार्य करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ऐसा कह सकते हैं। मतलब पूर्व पुण्य को, जो पूर्व पुण्य कर्म जो इसी लाइफ के अंतर्गत, क्योंकि ये अभी गोचर का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, तो आपने 1.5 साल से मतलब अभी जो अप्रैल 2022 से पहले का जो समय 5 साल से 7 साल से 10 साल से इस लाइफ के अंतर्गत जो जो पुण्य कर्म आपने किए हैं उनको ये नहीं लाएगा। ये मतलब यहाँ पर एक तरीके से बैरियर का कार्य कर देगा। तो उसी के लिए यहाँ पर आपको दुर्गा माता का मंत्र जप 1.5 साल कंटिन्यू आपको करना है। ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र का जप आप करते रहोगे तो ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेंगे, जो बुद्धि पर ये बहुत सारे विचारों का समूह लाकर रख देगा। क्योंकि बहुत सारे जब विचार आ जाते हैं तो व्यक्ति परेशान ज़्यादा रहता है, काम कम कर पाता है। एक ही विषय पर अगर चिंतन रहता है तो व्यक्ति आसानी से उस विषय पर वह कार्य भी करता है और आगे भी बढ़ता है, उन्नति पाता है, फिर नेक्स्ट अगला विषय भी व्यक्ति समझ जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम शुभ दिन देख लेते हैं। शुभ दिन 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 14 से 16, 16 से 18, 20 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत जो भी आपको शुभ कार्य करने हैं जिस तरीके के, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई निर्णय वगैरह आपको लेना है ले सकते हैं, लाभ आपको प्राप्त होगा। धन भी कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत आपको और दिनों के मुकाबले अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। अशुभ दिनों में 3 से 5, 12 से 14, 25 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रह सकते हैं। और अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े का संबंध, कष्ट का संबंध, किसी तरीके के दुख का संबंध, अपना दुख हो चाहे दुनिया का दुख हो, कहीं ना कहीं दुख में शामिल हो जाना, दुख की चीज़ों का सामने आ जाना, तो इस तरीके का संबंध आ जाता है।
देखिए कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कभी कभी नेगेटिव प्रेडिक्शन भी आ जाती है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अग्नि में कूद रहा हो और उसको अगर ये कह दिया जाए कि आप जल जाओगे, तो ये गलत नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर कि देखो आपका जब अच्छा समय आता है तो अच्छा भी बताते हैं, बुरा होता है बुरा ही बताते हैं। हमेशा अच्छा अच्छा कहना मैं उचित नहीं मानता। तो इसमें यही रहता है कि पॉजिटिव भी प्रेडिक्शन होती है, नेगेटिव भी होती है, और कुछ नेगेटिव जो होती है उसको भी हम पॉजिटिव तरीके से बता देते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में इस तरीके की नेगेटिव स्थिति नहीं है तो आपके लिए वो जो नेगेटिव भी होगा वो पॉजिटिव के तरीके से होगा। जैसे अब यहाँ पर एक सेपरेशन जैसे हमने आपको बताया है कि लाइफ पार्टनर के साथ एक सेपरेशन जैसी स्थिति, तो जो कि पॉजिटिव तरीके से बताइए, हो सकता है मायके जाए 2 दिन के लिए ही सही, 3 दिन के लिए सही, मतलब कहीं ना कहीं एक अलगाव तो दिखाई देगा इतने बड़े समय के लिए। जब ये बुध का 25 अप्रैल से 2 जुलाई जो कि हमेशा 15-15 दिन के लिए करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन तो देखने में मिलेगा ही मिलेगा, इस तरीके की स्थिति। तो मेरा मानना तो यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेडिक्शन अगर कोई व्यक्ति दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, या जो भी व्यक्ति धनु लगन से संबंध रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 25 से 28, ये यात्रा अचानक से यात्रा हो जाएंगी, और व्यय खर्चा ज़्यादा रहेगा यात्राओं के समय में। अस्पताल का संबंध आ सकता है, खुशी का भी संबंध आ सकता है, पार्टी वगैरह का संबंध आ सकता है किसी तरीके की, या गुरु आश्रम का भी संबंध आ सकता है। 12 से 14 का दिन रहेगा। धार्मिक यात्रा 5 से 8 की रहेगी। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 1 से 3, 28 से 30 का संबंध रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा में 18 से 20 का संबंध। कितनी बार व्यक्ति की यात्रा करने निकलता है और गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है, तो उस तरीके की दिक्कत या कोई और भी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे 18 से 20 वाली में यात्रा में इस तरीके का दिक्कत आ सकती है। अमावस्या की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? देखो उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। राहु के केस में हमने बताया ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय के अंतर्गत बुध की स्थिति थोड़ा 6th हाउस में जा रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ पर ये आपको आप अपनी मतलब यहाँ से वाणी के माध्यम से काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएंगे, लेकिन फिर भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है, जिसके कारण आपके कर्म स्थान की स्थिति सही बनी रहे और आपके व्यापार और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों की स्थिति अच्छी बनी रहे। तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आपको बुधवार के दिन करें, अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे, जिसके कारण गुरु के जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितने भी गुण हैं यहाँ पर जो देना चाहते हैं वो सब आप ले सकें। तो या फिर कोई गुरु मंत्र आपको हो तो उस मंत्र का भी जाप आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए मंगल चतुर्थ भाव के अंतर्गत, वैसे तो ये जल तत्व राशि के अंतर्गत 4, 8, 12 जल तत्व राशि होती है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाएगा। और वैसे भी त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में आया है, लेकिन फिर भी मंगल की कोई चौथी दृष्टि या 8वीं दृष्टि संबंधों में कहीं ना कहीं पीड़ा कर सकती है, जैसे 8वीं दृष्टि जो हम बताए भी हैं यहाँ पर, या फिर घर के अंतर्गत भी व्यक्ति थोड़ा सा कलह की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर मंगल का जितना भी, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में माता का घर है, और मंगल का संबंध अगर किसी माता से जैसे हम जोड़ते हैं देवी देवताओं में, तो माता बगलामुखी से आता है। तो इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 17 मई से 27 जून तक मीन राशि में मंगल हैं और चतुर्थ भाव में माता के घर में हैं। माता के लिए भी अच्छा रहेगा कि ये अगर आप ये करेंगे तो माता बगलामुखी का चालीसा अगर आप पढ़ें आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। ये सारी नेगेटिविटी को बचाए रखेगा। देखिए उपाय वही दिए जाते हैं जो यहाँ पर स्पेसिफिक रहते हैं, जिसके कारण अगर आप इस माह के अंतर्गत ये उपाय करते रहोगे तो आपके लिए ये जो नेगेटिविटी रहेगी वो एक तरीके से आप उसको झेल कर आगे बढ़ जाओगे, पॉजिटिविटी की ओर चाहोगे। तो मित्रों इसमें कोई भी संशय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।